अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम तनवीन का सबक पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए आज की क्लास का हम आगाज़ करते हैं। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि तनवीन कहते किसे हैं। पिछले सबक में हमने हरकात को पढ़ा था। हरकात कहते हैं ज़बर, ज़ेर और पेश को, और तनवीन कहते हैं दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को। अब हम दो ज़बर का बयान पढ़ने जा रहे हैं। तनवीन में एक और ख़ास बात है, वो भी हम पढ़ लेते हैं कि तनवीन में जब तनवीन आ जाती है हर्फ में, तो उसके आखिर पे जो अलिफ और या लिखा जाता है वो नहीं पढ़ा जाता। जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे बेन, इसके जो जोड़ करने हैं वैसे पढ़ना है, तो इसे हम दो ज़बर अलिफ बेन ऐसे नहीं पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे बे दो ज़बर बेन, बे दो ज़बर बेन, ते दो ज़बर तेन, ते का मखरिज ते दो ज़बर तेन, से दो ज़बर सेन। से को सीन की तरह से दो ऐसे नहीं पढ़ना, इसको हमने पढ़ना है दांतों के दरमियान में जुबान आए कि जुबान थोड़ी सी बाहर दिखनी भी चाहिए। से दो ज़बर सेन, जीम दो ज़बर जिन, है दो ज़बर हन। है को हमने है नहीं पढ़ना, है दो ज़बर हन। खौ दो ज़बर खन। ये खौ पुरहरूफ है, इसका खास ख्याल रखना है कि इसे हम खे नहीं पढ़ें, ये वरना ये पस्ती वाला हो जाएगा। खौ दो ज़बर खन। देल दो ज़बर दिन, देल दो ज़बर दिन, ज़ैल दो ज़बर दिन। ज़ैल को ज़ैल नहीं पढ़ना, ज़ैल भी वैसे ही पढ़ते हैं कि दांतों के दरमियान में जुबान आनी चाहिए ताकि इसमें सीटी की आवाज़ ना आ जाए। ज़ैल, ज़ैल दो ज़बर ज़िन, रौ दो ज़बर रन। रौ पे थोड़ा सा हम रुकते हैं कि पिछले सबक में जो हमने हरकात का सबक था उसमें हमने पढ़ा था कि रौ के ऊपर ज़बर या पेश आ जाए तो रौ को ऊपर की तरफ आवाज़ करके यानी कि पुर पढ़ते हैं, लेकिन अगर रौ के नीचे ज़ेर आ जाए तो बारीक। अब यहाँ पे है कि रौ के ऊपर दो ज़बर है, इस पे भी हम वही बात करेंगे कि जब अगर रौ के ऊपर ज़बर या पेश आ जाए तो पुर पढ़ेंगे, और यहाँ पर भी वैसे कि रौ के ऊपर अगर दो ज़बर या दो पेश भी आ जाए तो रौ को पुर ही पढ़ेंगे। ये रौ की हालतें हैं, आगे भी हम बाकी भी पढ़ेंगे, ये कुछ चंद बता रही हूँ आपको। और अगर रौ के नीचे दो ज़ेर आ जाए तो तब भी रौ को बारीक ही पढ़ेंगे। रौ दो ज़बर वन। अब आगे पढ़ेंगे ज़ई दो ज़बर ज़िन। ज़ई पढ़ेंगे इसे नरमी के साथ, ज़ई दो ज़बर ज़िन। सीन दो ज़बर सिन। सीन में सीटी है, इसका खास ख्याल रखें। सीन दो ज़बर सिन। शीन दो ज़बर शिन। शीन में तफशी का खास ख्याल रखें। तफशी एक बार मैं दोबारा आपको याद करवा दूं। तफशी कहते हैं मुंह में हवा का भर जाना। हवा मतलब कि मुंह में सांस का भर जाना। शीन, जब तक हमारे मुंह में हवा नहीं भर जाएगी, सांस नहीं भर जाएगा, तब तक शीन की अदायगी सही नहीं होगी। शीन दो ज़बर शिन। स्वाद दो ज़बर स्वन। स्वाद पुरहरूफ है, स्वाद दो ज़बर स्वन। लौद दो ज़बर वन। लौद की अदायगी का खास ख्याल रखें कि इसको ना ज़ौ के साथ और ना ज़ैल के साथ और ना ज़ौद ऐसे भी नहीं पढ़ना। ये ज़ौद नहीं है, ये है लौद। लौद दो ज़बर वन। लौ दो ज़बर वन। लौ में ज़ैल की आवाज़ नहीं आनी चाहिए क्योंकि ज़ैल बारीक हर्फ है और ज़ौ पुर है। लौ दो ज़बर वन। आइन दो ज़बर अन। आइन, इसमें आइन नहीं पढ़ेंगे, हमजा नहीं है, ये आइन है। आइन दो ज़बर अन। वाइन दो ज़बर वन। वाइन भी पुरहरूफ है, वाइन दो ज़बर वन। फे दो ज़बर फेन। फे दो
زبر فن. قاف دو زبر قن, یہ بھی پر حروف ہے قاف. قاف دو زبر قن. کیف دو زبر کن. لام دو زبر لن. لام دو زبر لن. میم دو زبر من. میم دو زبر من. میم اور بے کے رگے کا خاص خیال رکھیں. نون دو زبر نن. واو دو زبر ون. واو کی ادائیگی ہے کہ جب تک ہمارے ہونٹ صحیح طرح سے گول نہیں ہو جاتے تب تک واو کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی. واو واو دو زبر ون. ہے دو زبر ہن. حمزہ دو زبر ان. حمزہ دو زبر ان. یا دو زبر ین. امید کرتی ہوں اس کلاس کے آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو کمنٹ میں ضرور کریں, انشاءاللہ آپ کو جواب ضرور ملے گا. آج کی کلاس ہم یہیں پر مکمل کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.